वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल वी एन गुरु। आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो छोटी क्लासों का हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। जो मैंने आज तैयार किया है टॉपिक, वैसे तो मैंने छोटी कक्षा के हिसाब से ही बनाया हुआ है, बाद में मैं थोड़ी बड़ी कक्षाओं के हिसाब से भी बनाऊँगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रत्यय। इसको इंग्लिश में सफिक्स भी कहते हैं। इससे पहले मैंने उपसर्ग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने उसका अर्थ, उसके प्रकार, उसे कैसे प्रयोग करना है, सारा बताया हुआ है। तो आज जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे ये प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि वो शब्दांश का अर्थ है कि कोई पूरा शब्द नहीं है, शब्दों का अंश होता है। वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग जो है, शब्दांश जो है वो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और ये ये जो है शब्द के अंत में लगते हैं और इससे क्या है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं हम। अगर मैं बोलूं कि वान प्रत्यय लगा के शब्द बनाने हैं, तो जैसे कि दयावान, धनवान, ये दोनों जो है हम बता सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको आगे और बताऊंगी और हम कई सारे डिस्कस करेंगे इसमें प्रत्यय क्या है और कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है। तो आइए देखें कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत जो प्रत्यय है वो क्रिया या फिर धातु के अंत में लगता है। क्रिया कि जो शब्द काम का होना करना बताता है वो क्रिया है, और धातु वह मूल शब्द होते हैं जिनके साथ में कोई शब्दांश जोड़े जाते हैं उनके अर्थों में परिवर्तन लाने के लिए। ये भी मूलतः क्रिया ही कहे जाते हैं, क्रिया का ही रूप है। क्रिया का ही मतलब कहते हैं कि जैसे कहते हैं जड़ तत्व है, जड़ शब्द है, यह धातु और क्रिया दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। और जब इनके अंत में हम कोई शब्द लगा रहे हैं, शब्दांश लगा रहे हैं तो वो क्या है, कृत प्रत्यय बनेगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि वाला लगा के बनाते हैं तो गाने वाला, हार लगाते हैं तो होन हार, इया लगाते हैं तो छलिया। ऐसे ही और भी कई हमारे पास हैं, अक लगा के, अन लगा के, ती लगा के। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये हैं प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय हैं वो हमेशा ही क्रिया या फिर धातु के साथ में लग के आते हैं। अब क्रिया में तो जैसे ना लगा के लड़ना, तैरना, चलना, भागना, ये सारे क्या है, क्रिया के साथ में लग रहे हैं। तो ना इसमें प्रत्यय है और बाकी जो उसके साथ में लगे हुए हैं, उसके आगे लगे हुए हैं, वो क्या है, क्रिया या फिर धातु हैं और इसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जो इसकी दूसरी किस्म है वो है तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में जो लग के बनता है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में कोई शब्दांश जोड़ के जो उसके अर्थों में परिवर्तन आ रहा है वह है तद्धित प्रत्यय है। तो हम कह सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय जो है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लग के बनता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मानव के पीछे ता लगा के मानवता, अच्छा के पीछे आई लगा के अच्छाई, अच्छाई जो कि विशेषण है। गुण भी कह सकते हैं, गुण भी है एक। अपनापन हो गया, एक में ता लगा के एकता हो गया, मम में ता लगा के ममता हो गया, अपना में पन लगा के अपनापन हो गया, मानवता हो गया। ये सारी क्या हैं, तद्धित प्रत्यय की उदाहरणें हैं। तो इस तरह हमने क्या सीखा कि जो प्रत्यय हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, मतलब कि शब्दांश हैं और शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो हैं वो क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं और तद्धित जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। इन दोनों में अंतर करने का भी यही सही तरीका है कि अगर आप पीछे का प्रत्यय काट के जो आगे वाला मूल शब्द बचेगा वो क्रिया है तो वो कृत प्रत्यय है, अगर वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है तो फिर वो तद्धित प्रत्यय है। तो ये था हमारा आज का उपविषय प्रत्यय। बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू वीवर्स।